लॉयल्टी बिफोर लव पार्ट 50। बानी ईशानी की तरफ देखती हुई कहती है, अपनी बेटी को अपने साथ लेकर घूम रही हो और मुझसे कह रही हो तुम मेरी बेटी के पास कर मजाक करने के लिए बस मैं ही मिली थी क्या? ईशानी कंफ्यूज में बानी से कहती है, मतलब मैं कुछ समझी नहीं बानी, तुम क्या कह रही हो? बानी ने जूलियट की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह तो है तुम्हारी बेटी। बानी की तरफ मुस्कुराते हुए चौंक गई चीफ और ईशानी ने जूलियट की तरफ बड़े प्यार से देखा। बानी ने जूलियट से कहा, ट्रिशा ईशानी है तुम्हारी माँ। 26 साल पहले यही तुम्हें मेरे पास छोड़कर गई थी। इतना कहकर बानी ने धीरे से ईशानी के कान में कहा, यहाँ क्या? मैं सभी को रो वाली बातें बता रही हूँ। बानी की बात सुनकर ईशानी ने मुस्कुराकर कहा, यहाँ खड़ा हर शख्स रो एजेंट है। ईशानी की बात सुनकर बानी की आंखें बड़ी हो गई और फिर वह संकोच करती हुई बोली, तुम क्या कह रहे हो? मुझे इन सभी को लेकर मारने आई थी? ईशानी ने मुस्कुराकर अपनी गर्दन नामी हिलाई और फिर बोली, नहीं, यह पूरा परिवार है। इतना कहकर ईशानी ने चीफ की तरफ देखा। जब ईशानी ने चीफ की तरफ देखा तो चीफ ने अपनी आंखों से कहा, इशारा किया। फिर बनी ने धीरे से जूलियट की तरफ देखते हुए कहा, 26 साल पहले यह मुझे तुम्हें देकर चली गई थी क्योंकि इसे एक मिशन पर जाना था और देखो उस मिशन को ख़त्म करके ये अब आई है जूलियट। इसीलिए तो मैं तुम्हें इसी को ही गोद नहीं दिया था क्योंकि यह तुमसे कहकर गई थी कि मैं इसके आने से पहले तुम्हें किसी को भी ना दूं। फिर बानी ने जूलियट को शिकायत करते हुए कहा, और तुम्हें पता है इसमें मुझे अपनी शादी में भी नहीं बुलाया। तभी ईशानी बीच में बोल पड़ी, मैं तुम्हें अपनी शादी में कैसे बुलाती? तुम आउट ऑफ स्टेट थी और फिर तुम कुछ महीनों तक आई भी नहीं थी। बानी हल्के से मुस्कुराई और फिर बोली, तो मेरा हक नहीं बनता था कि मैं एक बार तुझे फ़ोन कर दे? इतना कहकर बानी ने कहा, अरे चलो छोड़ो। फिर बानी ने जूलियट की तरफ देखते हुए कहा, और तुम्हें पता है तुमने मुझे हमारे डैड से भी नहीं मिलवाया। अगर इसमें मुझे तुम्हारे पापा से मिलवाया होता तो मैं तुम्हें उन्हें ही दे देती। बानी की बात पर ईशानी ने कहा, क्योंकि शादी के कुछ दिन बाद यह मिशन पर चली गई थी और उन दौरान तुम आउट ऑफ स्टेटस थी। बानी, ओह अच्छा, कोई बात नहीं, तो अब मिलवा दो। बानी की बात पर ईशानी ने चीफ की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये है मेरे पति और प्रिशा और अरिजीत के पिता पार्थ सक्सेना। बानी ने पार्थ को नमस्ते करते हुए कहा, नमस्ते, आपसे मिलकर खुशी हुई जीजाजी, आप कैसे हैं? पार्थ ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? बानी, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। उन सब की इन बातों पर उन लोगों ने ध्यान ही नहीं दिया कि जूलियट अभी तक हैरान है। चीफ की नज़र जूलियट पर गई और चीफ जूलियट के पास आए और उसके सर पर हाथ रखा और बोला, अगर बेटा तुम्हें कोई संकोच है तो हम डीएनए टेस्ट करवा सकते हैं। चीफ की बात पर जूलियट मुस्कुराई और बोली, कोई ज़रूरत नहीं है पापा। जूलियट के मुंह से पापा सुनकर पार्थ के आंखों में चमक आ गई। फिर जूलियट ने ईशानी की तरफ देखा और बोली, माँ। माँ शब्द सुनकर ईशानी के आंखों से आंसू आ गए और ईशानी ने आगे आकर जूलियट को गले लगा लिया। कुछ देर बाद जब ईशानी ने जूलियट को छोड़ा तो अरिजीत ने बच्चों वाला आवाज़ में कहा, माँ पापा, आपने बेटी के आने के बाद अपने बेटे को भूल गई हो। अरिजीत की बात पर ईशानी और पार्थ
मुस्कुराकर और आगे जाकर अरिजीत को गले लगाते हुए बोले, अरे हम अपने बेटे को कैसे भूल सकते हैं। तभी आश्रम से बाहर खड़ी एक गाड़ी और बाइक आकर रुकी। उस गाड़ी में से एक लड़की उतरी। उसने बेबी पिंक कलर का सूट पहना था, साथ में जूतियां, आंखों में काजल और माथे पर गुलाबी रंग की बिंदी और साथ में सफ़ेद रंग का कोट और बालों की ढीली ढीली गूंथी हुई चोटी। बाइक पर एक लड़की बैठी थी जिसने ऑल ब्लैक ड्रेस पहनी थी, ब्लैक जीन्स, ब्लैक टी शर्ट विद ब्लैक लेदर जैकेट और लेदर हील शूज़, और उसने अपने बालों की पोनीटेल बना रखी थी। वह दोनों लड़कियां नीचे उतरी और जल्दी जल्दी उन सभी की तरफ आने लगी। पहली लड़की उस कमरे के अंदर आती हुई बोली, माँ आपने मुझे बुलाया। वह यह बोलती हुई ऊपर देख रही थी, तभी उसका पैर मुड़ गया और जैसे ही वह गिरने वाली थी तो पीछे खड़े जयंत ने उसे पकड़ लिया। जयंत ने उस लड़की को देखते हुए बड़े प्यार से कहा, आप ठीक तो हैं ना? आपको कहीं चोट तो नहीं आई? तभी वह लड़की जयंत की तरफ देखते हुए बड़े प्यार से बोली, आपने मुझे पकड़ लिया इसीलिए मुझे कहीं भी चोट नहीं आई। उस लड़की की बात पर जयंत ने फिर उसने कहा, आपको सच में कहीं चोट नहीं आई है ना? आपको सच में नहीं लगी है ना? जयंत की बात सुनकर उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा ना, आपने मुझे पकड़ लिया था तो मुझे नहीं लगी। मैं गिरने ही नहीं दिया तो मुझे लगी ही नहीं। क्रिस, जो कि जयंत के बगल में खड़ा था, उसने जयंत के कान में कहा, ऐसा मत घूर भाई, तू ठरकी समझेगी। तुझे पता नहीं क्या, फर्स्ट इम्प्रेशन इज ए लाइट इम्प्रेशन। क्रिस की बात सुनते ही जयंत उस लड़की को सीधा खड़ा कर देता है। तभी उस लड़की के साथ वाली लड़की धीरे से उस लड़की की तरफ खिसक कर कहा, अच्छा है दीदी, बहुत अच्छा है। गोरा चिट्टा मुंडा है, लंबी हाइट है और साथ में मस्कुलर बॉडी भी है, और सबसे अच्छी बात है अच्छा दिखता है। बहुत अच्छी चॉइस है दीदी आपकी। मस्त लौंडा है, बिल्कुल अच्छा है। उस लड़की ने तो यह बात धीरे से कही थी, लेकिन जयंत ने ये बात सुन ली और उस लड़की की यह बात सुनकर जयंत धीरे से मुस्कुराया। फिर जयंत ने दोनों लड़कियों की तरफ झुक कर बोला, क्या आप दोनों मेरे बारे में बात कर रही हैं? जयंत की बात सुनकर वह सूट वाली लड़की बोली, नहीं। लेकिन वह पैंट टी शर्ट वाली लड़की बोली, हाँ। इतना कहकर वह पैंट टी शर्ट वाली लड़की बोली, ओ हेलो मिस्टर, अगर आपको आगे से कोई भी दिक्कत हो तो ये है मेरी बड़ी बहन डॉक्टर तन्वी मेहता। आप आगे से इलाज करवाने के लिए इसके पास आइएगा। तभी बानी उन सभी को यह ड्रामा देखकर बोली, हाँ तन्वी बेटा, मैं भी तुम्हें बुलाया था। तुमने इस छोटी बहन आलिया की वजह से इस देवी आश्रम में भी अशांति फैलाने लगी। बानी की बात पर आलिया ने मुंह बनाते हुए कहा, माँ, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया जो आप मेरी इतनी तारीफ कर रही हो? आलिया की बात सुनकर बानी ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम जो सिखाती हो इतने छोटे छोटे बच्चों को मार्शल आर्ट, उसी की वजह से एक बच्चे ने दूसरे बच्चे का सर फोड़ दिया। तन्वी, बच्चा कहाँ है माँ? मैं उसका
उसको चेक कर देती हूँ। बानी ने तन्वी से कहा। बगल वाले रूम में। तन्वी ठीक है मॉम, मैं जाकर उसका इलाज कर आती हूँ। तन्वी की बात पर जयंत ने कहा, मैं भी आपके साथ चलता हूँ। तभी आलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मिस्टर, मैं जा सकती हूँ। आलिया ने इतना कहा ही था कि तभी अरिजीत ने पीछे से उसका हाथ पकड़ा लिया और धीरे से उसके कान में बोला, क्यों मेरे दोस्त की लव स्टोरी की विलन बन रही हो। इतने में ही तन्वी और जयंत दोनों बात करते हुए रूम से बाहर चले गए। तन्वी और जयंत को एक दूसरे से इतनी बात करते देख वानी अपने मन में सोचती है, आज यह तन्वी को क्या हुआ है। यह तो बहुत गिने चुने शब्द कहकर बात करने वाली लड़की है, तो आज इसे क्या हो गया है। आज इतनी बातें क्यों कर रही है, वह भी एक अनजान शख्स से। बानी अपने मन में यह सोच ही रही थी कि तभी ईशानी उसके पास आई और बोली। वह ईशानी से बात करने लगी। आलिया ने अजीत को घूरते हुए कहा, तुमने मेरा हाथ कैसे पकड़ा। वह तो ये इतना सारे लोग हैं, वरना मैं तुम्हें अभी बताती। मैं मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हूँ, समझे। अजीत, तुम भी शुक्र मनाओ कि तुमने मुझे पीटने की धमकी दी और मैंने इतना लोगों के बीच में तुम्हें छोड़ दिया, वरना मैं तुम्हें बता दूं कि मैं मार्शल आर्ट का, बॉक्सिंग का एक्सपर्ट हूँ और खुफिया दुनिया में मुझे वाइल्ड बीस्ट के नाम से जाना जाता है। और अगर तुम्हारी इंग्लिश कमज़ोर है तो तुम्हें बता दूं, वाइल्ड बीस्ट का हिंदी में मतलब होता है जंगली जानवर। आलिया, इसमें जंगली जानवर बोलने वाली क्या है, वह तो तुम दिखते ही हो शक्ल से। कुछ देर बाद तन्वी और जयंत दोनों बातें करते हुए अंदर आए। तन्वी, माँ, मैंने उस बच्चे की पट्टी कर दी है, वह बच्चा ठीक है, उसे ज़्यादा गहरी चोट नहीं आई थी। बानी, ओह अच्छा, ठीक है बेटा। फिर बानी ने ईशानी की तरफ देखते हुए कहा, यह बाकी सब कौन हैं? तुमने मुझे इनसे तो मिलवाया ही नहीं। ईशानी ने सभी से मिलवाते हुए बनी से कहा, यह तो है मेरी बेटी जिसे तू जानती है प्रिशा, यह है मेरा बेटा अरिजीत और यह बाकी सब भी मेरे बेटा बेटी जैसे ही हैं। यह जैक है और यह जैक का बड़ा भाई क्रिस, यह वंश और यह सचिता, यह केली, दिव्या, दीक्षित और यह प्रतीक और यह है प्रार्थना और यह इन दोनों के बच्चे, यह राज और यह रिधिमा और रौनक। फिर ईशानी ने जयंत की तरफ इशारा करते हुए कहा, और ये है जयंत। ईशानी ने इतना कहा ही था कि तभी ईशानी की नज़र जयंत के हाथ पर पड़ी। जब ईशानी ने त्रिपाठी बोलना चाहा तब जयंत ने हाथ की मुट्ठी कस गई। ईशानी ने अपने मन में ही सोचा, तो जयंत अपना नाम में आगे त्रिपाठी लगाना नहीं चाहता, आखिर अभी लगाएगा भी नहीं। आखिर कभी जान चुका है कि उसके नाम के आगे लगता है। उसी ने इसकी माँ को मारा है। फिर ईशानी ने जयंत की तरफ देखते हुए दोबारा कहा, ये है जयंत। बानी, तो अच्छा ठीक है। तभी बानी को कुछ याद आया और वह ज़ोर से बोली, अरे हाँ ईशानी, पार्थ, मुझे आप दोनों से पार्टी चाहिए। ईशानी और पार्थ दोनों एक साथ बोले, पार्टी? भला यह क्यों? बानी मुस्कुराई और बोली, आपको अपनी बीवी वापस 26 साल बाद, और तुम दोनों को अपनी बेटी को देख पाए। अब तुम्हारी
बेटी तुम्हारे पास रहेगी, इसीलिए तुमसे मुझे अपनी शादी की पार्टी भी नहीं दी थी। ईशानी मुस्कुराकर बोली, ठीक है, दे दूंगी पार्टी, जब फुर्सत होगी तब। बानी, नहीं नहीं, आज ही चाहिए मुझे पार्टी, आज शाम को मैं आऊँगी तुम्हारे घर। पार्थ ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, आज ही ले लेना पार्टी। तो अब हम चलते हैं और हम जाकर पार्टी की तैयारी करते हैं। बानी मुस्कुराई और बोली, ठीक है, कर लीजिए तैयारी, और आज शाम को हम मैं आऊँगी। फिर वह सब जाने के लिए मुड़े, तभी ईशानी ने कहा, बानी, तन्वी और आलिया को हमारे साथ भेज दो। बानी मुस्कुराकर बोली, ले जाओ, मैं अब मना करती हूँ, पर हाँ आलिया, पहले जाकर अपने कपड़े बदलो। आलिया, हाँ ठीक है माँ, मैं भी कपड़े बदल कर आती हूँ, बस 10 मिनट रुकिए। इतना कहकर आलिया उस रूम से एक दरवाज़ा खोलकर दूसरे रूम में चली गई। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुला और आलिया बाहर आई, लाइट ब्लू कलर के सूट में, पैरों में जूती, हाथों में चूड़ियाँ, माथे पर बिंदी और आंखों में काजल और बालों की ढीली ढीली चोटी। अरिजीत ने जब उसे देखा तो बस वह उसे देखता ही रह गया। फिर वह अपने मन में बोला, ये गुड्डी सुंदर भी दिखती है। आलिया, अंकल आंटी चलो चलते हैं। आलिया की बात सुनकर सभी घर के लिए निकल गए। आश्रम से निकलते निकलते क्रिश का फ़ोन बजा। क्रिश अपनी पॉकेट में से फ़ोन निकालता है और देखता है कि फ़ोन स्क्रीन पर रॉबर्ट नाम फ्लैश हो रहा है। क्रिश ने मुस्कुराते हुए कहा, उठाओ और बोलो, रॉबर्ट क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? रॉबर्ट, बॉस आप कहाँ हो? कब से आपको देखा नहीं, हमारा मन नहीं लग रहा, आपकी बहुत याद आ रही है बॉस। क्रिश, रॉबर्ट, मुझे तुम्हारे लक्षण कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं। तुम गे की तरह बातें क्यों कर रही हो? तुम जानते हो ना मैं केली से प्यार करता हूँ। रॉबर्ट, बॉस आप जानते हो ना हम सभी अनाथों की ज़िंदगी आप ही हैं। आप जानते हैं ना आपके अलावा हमारी ज़िंदगी में और कोई भी नहीं है, और मैं आपकी सिर्फ परवाह कर रहा हूँ। मुझे आपकी परवाह है बॉस। मुझे पता है आपको केली मैम से प्यार करते हैं। क्रिश, ओ स्टोरी रॉबर्ट, क्रिश, ओ सॉरी रॉबर्ट, ठीक है रॉबर्ट, मैं तुम्हें मेरी लाइव लोकेशन सेंड कर देता हूँ, तुम वहीं आ जाओ, और हाँ कपड़े बदल के आना। रॉबर्ट, ओके बॉस। फिर क्रिश ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और उन सभी के पास अपनी लाइव लोकेशन सेंड कर दी और फिर सभी के साथ चलने लगा। कुछ देर बाद वह सभी घर पहुंच गए। सभी ने घर के अंदर चले गए। कुछ देर बाद डोरबेल बजी। क्रिश ने जाकर दरवाज़ा खोला तो रॉबर्ट और बाकी सभी दोस्त अंदर आए। जैसे ही वह सब अंदर आए तभी उनको देखकर चौंक गए। जैक, तुम सब कहाँ जा रहे हो? तुम सभी ने बिजनेस सूट क्यों पहना है? क्रिश, हाँ तो यह भी सिर्फ ब्लैक और ग्रे कलर के। केली, आप सभी वापस सिंगापुर जा रहे हैं क्या? रॉबर्ट, अरे नहीं क्रिश, बॉस आपने ही तो कहा था कि कपड़े बदल के आना, तो हमने जैक बॉस की अलमारी भी देख ली खोलकर, और आपकी भी। हमें उन दोनों अलमारी में से सिर्फ ब्लैक और ग्रे कलर के बिजनेस सूट ही मिले, तो हमने पहन लिए। रॉबर्ट की बात सुनकर केली ने क्रिश की तरफ और जूलियट ने जैक की तरफ देखा
और दोनों ने एक साथ बोला, बस 2 ही कलर होते हैं पहनने के लिए और तुम लोग सिर्फ बिजनेस सूट पहनते हो। जैक और क्रिस मैं झूठी हंसी हंसते हुए कहा, आगे से और कुछ भी पहनेंगे, नए नए कलर भी ट्राई करेंगे। आलिया ने इतने सारे लोगों को देखकर पार्थ से कहा, अंकल आपको नहीं लगता कि यह घर थोड़ा छोटा है? हम लोग पार्टी करेंगे, पार्टी में डांस भी होता है, ये ज़्यादा छोटी जगह नहीं है। पार्थ, हाँ आलिया बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। अब मुझे लगता है कि हम सभी को हमारे घर चलना चाहिए। अजीत ने अपनी आईब्रो ऊपर करके पार्थ की तरफ देखा और बोला, डैड हमारे पास और भी घर हैं। पार्थ ने मुस्कुराकर कहा, अजीत बेटा हमारे पास सिर्फ एक ही घर है जो कि मैंने अब बनवाया है, जिसमें हम लोग अभी खड़े हैं। ये सरकारी हेडक्वार्टर है, यह मुझे सरकार द्वारा मिला था। अजीत, ओ लेकिन आपने मुझे बताया ही नहीं कि आपने घर भी बनवा लिया। पार्थ, अजीत तुम इतने बिजी थे, मैं तुम्हें इसके बारे में बात कैसे करता। अभी इस मिशन पर तो कभी उस मिशन पर मिशन बस मिशन। इस ईशानी बीच में बोली, थोड़ा तो अब चलो भी वहाँ पहुंचकर बात कर लेना। पार्थ मुस्कुराए, ईशानी को थोड़ा हाथ पकड़कर घर से बाहर जाने लगे। सभी लोग उनके पीछे चलने लगे। घर से बाहर पहुंचकर जब सभी पैदल ही चलने लगे, अब पार्थ ने उन सभी को रोकते हुए कहा, अरे कहाँ जा रहे हो? वंश सर, घर जाना है इसीलिए जा रहे हैं। पार्थ, तो हम लोग वहाँ पैदल नहीं जा सकते। दीक्षित सर, तो क्या हम लोगों को यहाँ एरोप्लेन से जाना पड़ेगा? आपने आउट ऑफ स्टेटस घर बनाया है। पार्थ, दीक्षित बेटा अपने आगे नहीं सोचते, अगर तुम थोड़े पीछे ही रुक जाते हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, हमें वहाँ गाड़ी से जाना होगा। दिव्या, ओ अच्छा। पार्थ ने अजीत की तरफ देखा और बोली, गाड़ी मंगवाओ। अजीत ने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और अपना फ़ोन निकालकर एक फ़ोन किया। कुछ देर बाद 7-8 गाड़ियां आकर रुकी। पार्थ ने उन सभी को देखते हुए कहा, सभी इन गाड़ियों में एडजस्ट हो जाओ। और फिर पार्थ ईशानी को लेकर सबसे आगे वाली गाड़ी में बैठ गया। सभी गाड़ी में बैठकर बैठे और पार्थ ने ड्राइवर को एड्रेस बताया और गाड़ी चलने लगी। कुछ देर तक गाड़ी चलती रही। कुछ देर बाद गाड़ी शहर के बाहर निकल आई। जूलियट, डैड हम लोग शहर से बाहर क्यों जा रहे हैं? जैक, हाँ चीफ, और कितनी दूर है? पार्थ ने मुस्कुराकर उन दोनों की तरफ देखा और फिर बोले, मैं शहर से बाहर बनवाया था। शहर में बाहर शांति है ना, इसीलिए बस थोड़ी देर में। और जैक ने पार्थ की टांग खींचते हुए कहा, चीफ, ईशानी मैडम है ना, फिर आप किस शांति की बात कर रहे हो? जैक की बात सुनकर जूलियट ने जैक को घूरा। जैक की बात सुनकर ईशानी ने पार्थ की तरफ घूरा। पार्थ ने अपनी गर्दन नाम में हिलाते हुए कहा, ईशानी, मेरा शांति से मतलब पेल्स था। ईशानी ने तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। फिर पार्थ ने जैक की तरफ घूरा और बोला, मेरा टाइम आने दो, मैं तुमसे बदला लूँगा। जैक बस पार्थ की बात सुनकर मुस्कुरा दिया। कुछ देर बाद गाड़ी रुकी। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई तो स्टोरी को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।